1947 से लेकर आज तक पाकिस्तान में या तो मिलिट्री टेक ओवर के नतीजे में बराह रास्त फ़ौजी एक डिक्टेटर हुकूमत करता रहा, या जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स आई उनके ऊपर भी साया जो था इस्टेब्लिशमेंट का बहुत गहरा रहा। 5 जुलाई 77 वो हमें अपनी सियासी तारीख़ में हमेशा याद रखना चाहिए कि क्यों वाक़या पेश आया। अगर मुख्तलिफ़ सियासी क़ुव्वतें आपस में बरसरे पेकार रहें, मुल्क तबाही के धाने के ऊपर हो, तो वो अपनी ताकत खो देती हैं, और जब वो अपनी ताकत खो देती हैं तो वो सबसे बेहतर और आसान मौका होता है कि मिलिट्री टेक ओवर हो जाए। चौधरी शुजात का एक वो जुमला है जो पाकिस्तानी सियासत की हकीकत को बयान करता है। वो कहते हैं कि एक जीप और 2 ट्रक चाहिए होते हैं पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगाने के लिए। एक ट्रक जाता है वज़ीर आज़म हाउस और दूसरा जाता है पीटीवी स्टेशन, और एक जीप जाती है वज़ीर आज़म को पकड़ने और काम पूरा हो जाता है, कोई रद्द-ए-अमल भी नहीं आता। पिछले कुछ अरसे से पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है, जब यहाँ डी चौक में धरना हो रहा था तो परफेक्टली गुड टाइम था कि मार्शल लॉ लग जाए, लेकिन उस वक्त जनरल राहील शरीफ ने ये बेहतर फ़ैसला लिया कि मार्शल लॉ नहीं लगाना। जिन लोगों ने साजिश की थी वो भी इस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा, और मार्शल लॉ लगा के उस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ को गिरफ़्तार करके या एक मुल्क के अंदर अफरा तफरी पैदा करके जो मर्ज़ी और उनकी मंशा थी उस आर्मी चीफ़ के जनरल राहील शरीफ के इस फ़ैसले से वो ख़त्म हो गई और उस पर पानी फिर गया कि मार्शल लॉ नहीं लगाऊँगा। 9 मई दोबारा उसी तरह की एक कोशिश थी, चाहे उसको किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, लेकिन सियासी क़ुव्वतें एक ऐसी नहज पे अपनी लड़ाई को ले गई थी जहां मुल्क पीछे चला गया था, और कभी किसी को मीर जाफ़र, कभी किसी को मीर सादक, और जिस इमरान खान को इस्टेब्लिशमेंट ने कांधों पे बिठा के हुकूमत दिलवाई थी और बहुत कुछ तोड़ फोड़ के सारों को चोर डाकू करार दिया था, उसी इमरान खान से जब इस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई हुई तो फिर 9 मई हुआ। तो क्या ये मौका नहीं है कि आज हम सबक सीखें कि 77 में क्या हुआ था? 77 में पॉलिटिकल डायलॉग चल रहा था, और पॉलिटिकल डायलॉग में पहले तो आपस में एक दूसरे से बैठने को कोई आमादा नहीं था, फिर उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल ज़िया को उसका हिस्सा बनाया गया, और एक ऐसे मौके के ऊपर जब तासुर ये था कि शायद बात किसी तस्वीर पे पहुंच जाएगी, ऐन उसी मौके के ऊपर मार्शल लॉ लग गया। अभी जो मौजूदा आर्मी चीफ़ हैं जनरल नासिम मुनीर, मैं बराह रास्त इनसे बहुत कम मिला ही नहीं हूँ, बल्कि मिला क्या हूँ, उनके मतलब जानता भी बहुत कम हूँ, लेकिन जिन सियासी क़ुव्वतों से मीटिंग्स के उनके इंटरेक्शन हुए, जब उनसे हमें फ़ीडबैक मिलता है तो एक तासुर ये मिलता है, आई होप कि उसके ऊपर वो बरकरार रहें और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए किरदार अदा करें। वो कहते हैं कि मार्शल लॉ नहीं लगाऊंगा, ये रेड लाइन है, मार्शल लॉ नहीं लगाऊंगा। तो ये जनरल आसिम मुनीर के हवाले से मैंने एक से ज़्यादा सियासी लोगों से ये बात सुनी। दूसरा, वो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कहते हैं कि कुछ करने के भी ख्वाह हैं। अगर पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कुछ करना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में मार्शल लॉ का दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद हो जाए, तो 2-3 चीज़ें उन्हें अव्वलीन तरजीह में करनी चाहिए। एक तो आर्मी चीफ़ की जो एक्सटेंशन का बाब है वो पाकिस्तान में किसी आइनी तरमीम के ज़रिए, किसी कानूनी तरमीम के ज़रिए हमेशा के लिए उन्हें ख़ुद अपने हाथों से बंद करवाना चाहिए। ये कमज़ोर किस्म के कठपुतली हुक्मरान जो हैं, जो इस्टेब्लिशमेंट की मदद से हुकूमत में आते हैं, वो इमरान खान हो या किसी और की हुकूमत हो, सारे इसी तरीके से हैं। ये आर्मी एक्ट को नहीं छेड़ सकते, ये आर्मी चीफ़ की एक्सटेंशन को भी नहीं रोक सकते, लेकिन अगर ख़ुद आर्मी चीफ़ इस दरवाज़े को बंद करना चाहे तो ये दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। दूसरा, जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का एक प्रोसेस है, उसमें इस्टेब्लिशमेंट का बड़ा वाज़ेह रोल है। हम टीवी चैनल के ऊपर महदूद तरीके से उसको डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन पूरे पाकिस्तान में अब शायद ही कोई 25 करोड़ अवाम में से कोई ऐसा शख्स होगा जिसे ये मालूम नहीं होगा कि पाकिस्तान में बाप पार्टी कैसे बनी थी, पाकिस्तान में IGI कैसे बनी थी, पाकिस्तान में नवाज़ शरीफ की लड़ाई फ़ौजी जो उस वक्त के सरबराहान थे उनसे क्यों हुई, इमरान खान को 2018 में इक़्तिदार कैसे दिलवाया गया, डी चौक के धरने के पीछे कौन था, फैज़ाबाद धरना क्यों करवाया गया और उसके पीछे किसकी आशीर्वाद थी, और ये सुप्रीम कोर्ट के जो फ़ैसले नवाज़ शरीफ के लिए आए थे नाहली के, ये कैसे आए थे, ये इसमें अब किसी को शक नहीं, सबको पता है इसके पीछे इस्टेब्लिशमेंट थी, मुझे भी पता है और आप हर एक शख्स को पता है। अगर यहाँ पर आर्मी चीफ़, मौजूदा आर्मी चीफ़, मैं बार बार कहता हूँ कि इसके ऊपर 75 साल का मौजूदा चीफ़ के ऊपर बोझ नहीं है। ISI का जो मौजूदा चीफ़ है पढ़ा लिखा सुलझा हुआ आदमी है, इसके ऊपर 75 साल में जो कुछ हुआ उसका बोझ नहीं है। ये दोनों अगर यहाँ रोल अदा करें कि आइंदा से ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का प्रोसेस रोकना है, जिसके नतीजे में कभी हम IGI
ISI के ज़रिए नवाज शरीफ को इक़्तिदार दिलवाते हैं क्योंकि हमने डिक्लेयर कर दिया कि बेनज़ीर सिक्योरिटी रिस्क है। कभी हम 2018 जुलाई में इमरान खान को इक़्तिदार दिलवाते हैं क्योंकि अब हम दूसरे दो को इक़्तिदार से बाहर रखना चाहते हैं, नवाज शरीफ फैमिली को भी और जरदारी फैमिली को भी। इस प्रोसेस से, इस इंजीनियरिंग से इस्टेब्लिशमेंट को अगर निकालना है तो दो अफराद का रोल उसमें इस वक्त मौजूदा सियासी सूरत हाल में, जहाँ पाकिस्तान एक भंवर में फंसा हुआ है, बड़ी अहमियत का हामिल है। एक का नाम है जनरल आसिम मुनीर और दूसरे का नाम है जनरल नदीम अंजुम जो DGI हैं। ये दोनों बैठें और सियासी कुव्वतों को हौसला दें, एक रोड मैप खुद से तैयार करके दे दें, आर्मी चीफ के एक्सटेंशन का रास्ता बंद कर दें और ISI के ज़रिए जो सियासी लोगों की मैनेजमेंट है उसका बाई लॉ ख़ात्मा कर दें, बाई लॉ ख़ात्मा कर दें। इमरान खान के दौरे हुकूमत में जितनी अहम कानून साजी थी, FATF की कानून साजी हो तो GHQ कानून साजी करता था, बंदे पूरे MNA पूरे करने की जो ड्यूटी होती थी ISI के कर्नल लेवल के अफसर की होती थी। इमरान खान को इत्माद का वोट लेना था तो ISI के कर्नल या सेक्टर कमांडर को ड्यूटी लगाई जाती थी कि बंदे पूरे करने हैं। ISI को क्यों ख़राब कर रहे हैं, जो आपकी सबसे एक बेहतरीन एजेंसी काउंटर टेररिज्म के ऊपर काम कर सकती है, मुल्क के ख़िलाफ़ होने वाली साजिशों को रोक सकती है, उससे हम बाप पार्टी क्रिएट करने का काम लेते हैं, उससे MQM के वोट कैसे हासिल करने हैं उसका काम लेते हैं, उससे कौमी असम्बली के इजलास में MNA जो नाराज़ हैं उनकी तादाद कैसे पूरी करनी है उसका काम लेते हैं। 27 मार्च 2022 जब इमरान खान ने वो ख़त लहराया अमरीकी साजिश वाला, उससे पहले सूरत हाल ये थी कि 25 MNA तहरीक इंसाफ के टिकटों के वादे के ऊपर PMLN के साथ गए थे। उस वक्त पैसों का सौदा नहीं था हो रहा। 27 मार्च को जब वो ख़त लहरा रहे थे अपना यूँ करके और 10 को उनके ख़िलाफ़ नो कॉन्फिडेंस आई, उसके बाद एक वो पाकिस्तान के अंदर एक मोमेंटम उन्होंने बिल्ड किया एंटी अमेरिका और एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया के ऊपर। अदरवाइज़ 27 मार्च से एक दिन पहले तक इमरान खान लूजिंग साइड के ऊपर थे, उनके अपने MNAs उनके साथ बैठने पे तैयार नहीं थे। इस पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का जो प्रोसेस है, अगर जिस दिन हम उसको रोकने में कामयाब हो गए और जिस दिन ये जो अकाबरीन है पाकिस्तान के उन्होंने फ़ैसला कर लिया कि नहीं अब सियासी कुव्वतों के ऊपर छोड़ेंगे, वोट की ताकत से नवाज शरीफ जीत सकता है तो जीते, हम उसकी मदद को नहीं आएंगे। इमरान खान को अगर लोग वोट डाल के मुंतखब कर सकते हैं तो कर लें, हम ना उसको रोकेंगे ना उसकी मदद को आएंगे, फिर पाकिस्तान चलेगा। फ़ौज का रोल क्या है, मैं इसके ऊपर भी बात करना चाहता हूँ। इस वक्त 75 सालों में हमारे पास इससे ज़्यादा मुनज़्ज़म और प्रोफेशनल इदारा और है ही कोई नहीं है। जब कोरोना की वबा शुरू हुई तो मैं सबसे पहले शायद उन लोगों में शामिल होऊंगा जो यहाँ टीवी पे बैठ के कहता था कि हमें जो भी चेक्स एंड बैलेंस इंट्रोड्यूस करवाने हैं फ़ौज की मदद लेनी पड़ेगी, इतना डिसऑर्गेनाइज्ड और क्योटिक पॉलिटिकल सेटअप है, हम इसको नहीं रोक सकेंगे। उन्होंने वो बनाया NCOC, कमांड एंड स्ट्रक्चर का एक पूरा सिस्टम इंस्टॉल किया और हमने सक्सेसफुली कोरोना से निपट लिया। कराची के अंदर फ्लडिंग हुई, अर्बन फ्लडिंग हुई, नाले बंद थे, आपके पानी नहीं था गुजर रहा। लोकस्ट अटैक हुआ, लोकस्ट अटैक के पास हमारी सिविलियन गवर्नमेंट के पास जहाज़ नहीं थे, दवाई नहीं थी, फ़ौज की मदद ली, हमने उसको रोक लिया। ये वो काम है जो मुल्क बचाने वाले हैं, जहाँ नेशनल डिज़ास्टर आ जाए, कोई एमरजेंसी आ जाए, फ़ौज आएगी, लोगों की मदद करेगी। लेकिन पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में जितनी दफ़ा फ़ौज आई है, फ़ौज का नाम ख़राब हुआ है। और पिछले कुछ दौर में जब से सोशल मीडिया के ज़रिए लोगों में अवेयरनेस बढ़ी है, हमने इस अदारे की हैसियत जो है उसको मुतासर किया, उसकी साख को मुतासर किया, इसलिए कि हमने इसको सियासी मामलात के अंदर उलझा दिया। बहुत गुरेज़ की ज़रूरत है, हर उस सियासी मामले से इसको दूर रखने की ज़रूरत है और हर अच्छे काम में जहाँ हम इससे मदद लेते हैं वहाँ इसको शाबाशी देने की ज़रूरत है, इसको सराहने की ज़रूरत है। वो लोग जिन्होंने पाकिस्तान की खातिर शहादत दी, वो बार बार तज़किरा होता है कि 9 मई के अंदर उन मुकामात की बेहुरमती की गई जो हमें अपनी जान से ज़्यादा अजीज़ है, जिन्होंने जानें कुर्बान दी, जो निशान हैदर हमने पाकिस्तान ने हाईएस्ट अवार्ड है जो हम किसी को पाकिस्तान में दे रहे हैं, उसकी यादगारों की आपने बेहुरमती की, तो उसको किसी ने पसंदीदगी की नज़र से नहीं देखा। लेकिन आइंदा से इस स्पेस को, ये जो स्पेस मिली है फ़ौज को दोबारा से, इस स्पेस को स्ट्रेंथन करने के लिए ज़रूरी है कि सियासी जितने मुतनाज़ा इश्यूज़ हैं उससे हम फ़ौज को दूर कर लें, किसी सियासी मुतनाज़ा मामले में फ़ौज को ना उलझाएं। हर सियासी शख्स की जिसको हुकूमत में आने की ख्वाहिश होती है उसकी दिली लगाव होता है शहबाज शरीफ का कि मुझे फ़ौज की मदद से हुकूमत मिल जाए। इमरान खान अभी भी कहता है मैंने आर्मी चीफ से मिलना है, ये इन सब लोगों की ख्वाहिश होगी, लेकिन फ़ौज का ये काम नहीं है कि इनको मिले और इनके साथ बैठ के तय करे कि पंजाब का वज़ीर आला वो
सबसे जो नाहल तरीन शख्स है बुजदार, उसको रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, उसका कोई काम नहीं है। एक नकम्मा शख्स जो PMLN ने चुना था, शहबाज शरीफ का बेटा, उसको रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए। ये बने, ये कामयाब हो या नाकाम हो, ये इनका काम है। नाकाम होंगे तो लोग इनको धक्के मार के इक़्तिदार से बाहर निकालेंगे, लेकिन 2-2.5 साल के बाद जब फ़ौज इनको फेंकती है उठा के परे, तो अगले 2 साल के बाद ये दोबारा इक़्तिदार में आ जाते हैं। ये एक फंडामेंटल लेसन है जिसे हमें लर्न करना है। ये हमारे 77 का भी लेसन यही है, और जितने मार्शल्लाह लगे हैं और पाकिस्तान 2 लख्त हुआ है, सबका एक ही लेसन है। आज सुप्रीम कोर्ट के सामने भी कुछ मुतनाज़ा मामला हैं अभी, जिसके ऊपर मैंने प्रोग्राम में बात करनी है। अपने मेहमानों से तारुफ़ करवा दूँ, फिर उसकी तरफ भी आपको लेके जाता हूँ। इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमारे साथ मुसद्दिक मलिक साहब, वफाकी वज़ीर हैं PMLN साहब को खुशामदीद कहता हूँ। लाहौर में डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहब हैं, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से। डॉक्टर साहब आपको भी खुशामदीद कहता हूँ। मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर सिविलियन के मुकदमात चलनी है कि नहीं चलने? पाकिस्तान में जो ताकतवर तरीन अदारे हैं, जो ट्रॉयका ऑफ पावर है इस वक्त, उसमें एक तरफ फ़ौज है, इस्टेब्लिशमेंट है, दूसरी तरफ जुडिशरी है और तीसरी तरफ एग्जीक्यूटिव है। ये ताज़ा तरीन हमारा ट्रॉयका ऑफ पावर है। 58-2 भी ख़त्म होने के बाद प्रेसिडेंट का रोल ऑलमोस्ट ना होने के बराबर अब रह गया हुआ है। जजों में तकसीम है और खुली तकसीम है, उसमें अब इबाम भी कोई नहीं है। जजों ने बेंच में बैठने से इनकार कर दिया, चीफ जस्टिस ने बेंच बनाया था। काजी फायज़ ईसा का नोट जो वेबसाइट से हटाया गया था, आज जब तहरीरी फैसला जारी हुआ तो उसके अंदर वो लिख रहे हैं, दोबारा जारी हो गया, उसका हिस्सा बन गया कि ख़ुद को सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के ख़िलाफ़ मुकदमे से दस्तबरदार नहीं कर रहा। चीफ जस्टिस ने अपने साथियों को बिला वजह गैर ज़रूरी कश्मकश में उलझा दिया है। अदालत उज़्मा जैसा आइनी इदारा फ़र्द वाहद की मर्ज़ी से नहीं चल सकता। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का इतलाक़ चीफ जस्टिस और 2 सीनियर जजेस पर होता है। चीफ जस्टिस को 17 मई को 5 सफ़ात पर मुश्तमिल जवाब अरसाल किया। निशानदही की कि मुकदमात की समाअत के लिए बेंच की तश्कील चीफ जस्टिस और 2 सीनियर जजेस पर मुश्तमिल कमेटी करेगी। इस कानून पर अमल नहीं किया गया। अदालत उज़्मा ने कानून को जन्म लेने से पहले ही मुअत्तल कर दिया। मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस ने मुझे एक मखमसे में डाल दिया है। मखमसे से इस वक्त निकला जा सकता है जब इस कानून के ख़िलाफ़ दरखास्तों पर फैसला करें या हुक्म इम्तना वापस लें। जस्टिस सरदार तारिक ने भी ऐसी ही बातें लिखी। उन्होंने कहा, ताज्जुब है, एक दिन पहले एक दरख्वास्त गुजार एतजाज़ एहसन ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान से चैम्बर में मुलाकात की। अगले दिन इसी दरख्वास्त गुजार की दरख्वास्त को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया। किसी कानून को चैलेंज करने का फोरम हाई कोर्ट बनता है, जबकि दरख्वास्त गुजारों ने बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं वो कहते हैं कि माजी करीब में फुल कोर्ट की बजाय चंद जजेस पर मुश्तमिल स्पेशल बेंचेस तसलसल के साथ तश्कील दिए गए। मेरी राय में फुल कोर्ट तश्कील न देने से अदलिया कमज़ोर हुई और इसके फ़ैसले बेवक़्त हुए। ये सुप्रीम कोर्ट के एक जज कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की साख और सुप्रीम कोर्ट का एतबार, मैं पहले भी एक प्रोग्राम में कहा, दोबारा दोहरा रहा हूँ, दोनों मुतासर हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट की साख भी मुतासर हो चुकी है और उसके फैसलों का एतबार जो है वो भी मुतासर हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट भी, जैसे इस्टेब्लिशमेंट अपनी माजी की गलतियों से सीखने की ज़रूरत है, सुप्रीम कोर्ट को भी अपनी गलतियों से सीख के आगे बढ़ने की ज़रूरत है।